नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़िए। सलात व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हम्द व सना के बाद निहायत वाजिबुल एहतराम पीर तरीक़त क़िबला पीर सैयद मुदस्सर शरीफ शाह साहिब ज़ीद मजदहू आशिक मदीना नहायत ही मोहतरम और मोतबर शख्सियत शहनशाह नकाबत जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद इफ्तिखार अहमद रज़वी साहिब ज़ीद मजदहू, उलमाए किराम की कसीर तादाद, नात ख़ानान शीर रसान और मेरे आका के आप सब शाकान सब की बारगाह में मैं नहायत अदब से सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज की ये 10वीं सालाना नूर की बरसात महफिल पाक का इनेकाद मेरे मोहतरम भाई अब्दुल वाहिद ने, जाहिद रशीद भट्ट ने और इनके तमाम रुफ़क़ा ने किया है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने हर कदम पर अजर से माला माल फरमाए। इन्होंने ख़ुद भी आज इस महफिल के ज़रिए अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश की है और हम सब को भी इन्होंने अपने साथ ही अल्लाह रसूल की बारगाह में हाज़िरी का मौका इनायत फरमाया है। दुआ है अल्लाह इसी तरह मिलकर हमें मदीना शरीफ जाने की भी तौफीक अता फरमाए। मुख्तसर सी हाज़िरी पेश करूँगा। बड़े खूबसूरत अंदाज में नात ख़ानान और भाई इफ्तिखार अहमद रज़वी साहिब ने शान अहले बैत भी पेश किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मसलक का ये हसीन सितारा है। सिर्फ 42 साल इनकी वो उम्र है जो इन्होंने सिर्फ ज़िक्र रसूल में गुजारी हुई है। तो मेरा अकीदा ये है कि अपनी माँ की गोद से लेकर आज तक अल्लाह ने इसको कहीं भी ऐसा मौका नहीं दिया कि जहाँ ये ज़िक्र सुने या सुनाए उसके अलावा इसने कोई लम्हा गुजारा हो। मैं नेक हूँ तो ही अहले बैत तहार और सहाबाए किराम के अदब व एहतराम का इंसान को पता चलता है। और अगर पहली क्लास ही गलत हो जाए, पहला उस्ताद ही गलत हो जाए तो बंदा बड़ी दूर निकल जाता है और फिर ही जाके पता चलता है बंदे और कुत्ते के दरमियान फ़र्क का फिर ही पता चलता है। बंदा वही होता है जो माँ की गोद से तरबियत लेता 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 अहले बैत तहार की बारगाह में मुवद्दत के अल्फाज पेश कर देता है। और कुत्ता साबित होता है वो जो पैदा तो इंसानों के यहाँ होता है लेकिन फितरतन जाके मेरे इमाम को भौंकता नज़र आता है। बस यही हमारे दरमियान तो ये फ़र्क वाला एक तराजू है जिसको हम अपने अकीदे में ये समझते हैं कि जो आले बैत तहार का है वही सहाबाए किराम का भी है और जो इन दोनों का है उन्हें ही मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कबूल फरमाते हैं। अपने मौजू की तरफ आता हूँ। अल्लाह ने फरमाया फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम। महफिल पाक के हवाले से मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया बस मेरा ज़िक्र करो। अज़्कुरकुम, मौला इसका अजर क्या है? हम तो हर जगह पर गिव एंड टेक की एक नेचर रखते हैं। तूने ही हमें ये नेचर अता की है। नमाज पढ़ने जाएं तो तेरी रिज़ा चाहते हैं, दुरूद व सलाम पढ़ें तो तेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी हम चाहते होते हैं। हर जगह पर हम कुछ चाह रहे होते हैं कि हम अगर ये करेंगे तो मिलेगा क्या? मेरे मौला तेरा जिक्र करेंगे तो मिलेगा क्या? उलमाए किराम फरमाते हैं अज़्कुरकुम का माना ये है जो रब का जिक्र करेगा उसे खुद रब ताला मिल जाएगा। अल्लाह उसका जिक्र करेगा। और कुरान मजीद में अल्लाह वहदहू ला शरीक ने सूरह बनी जो है बनी इसराइल वाले इनको 40,000 अंबिया अता फरमाए, लेकिन कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि या बनी इसराइल अज़्कुरू नेमती, ए बनी इसराइल मेरी नेमत को याद कर। अल्लाह ने उन्हें नेमत तक रोक दिया। किताबों में आता है कि अच्छी सवारी भी अल्लाह की तरफ से नेमत है, बच्चों का मिल जाना भी अल्लाह की तरफ से नेमत है और वसी सहन मिल जाना भी अल्लाह की नेमत है। अच्छा हमसाया मिल जाना भी अल्लाह की नेमत है। अच्छे यार मिलना भी अल्लाह की नेमत है
और इस जहान में बरादरी का साथ दे लेना भी अल्लाह की तरफ से नेमत है। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने बनी इसराइल को 40,000 अंबिया देकर अपनी नेमत तक रोका है। हम सिर्फ कलीमा पढ़ने वाले अपने माँ बाप की बारीगाह से सिर्फ कलमे की इधर नेमत हासिल की, कलीमा पढ़ा और नबी करीम अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल हुई तो अल्लाह ने नेमत तक नहीं रोका। अल्लाह ने फरमाया फज़कुरूनी, रब ने अपनी जात तक रिसाई अता फरमा दी है। अल्लाह ने दरमियान वाले सारे रास्ते हटा दिए हैं, बस जिक्र कर, ज़बान अपनी खोल। अरस्तु की बारीगाह में एक बंदा हाजिर हुआ। अरस्तु ने जब उसका देखा कि आउटलुक अच्छी है, उसका लिबास खूबसूरत है, अरस्तु ने कहा आने वाले तेरा बाहिर तो बड़ा प्यारा है, जरा ज़बान खोल, मैं तेरा अंदर का इंसान देखना चाहता हूं। जब इंसान जिक्र करता है उसके जिक्र से उसके अंदर की पहचान होती है कि माँ बाप ने दिया क्या, कैसे असातिज़ा को ये पाकर यहां पर पहुंचा है। जिसकी ज़बान जिक्रुल्लाह से तर होती है, जिसकी ज़बान जिक्र रसूल से तर होती है, दुनिया का सबसे बड़ा खुशकिस्मत इंसान होता है। लिहाजा जिक्र कर, तुझे इसके बदले में अल्लाह मिलेगा। और अगर तू यहां जिक्र करेगा, अल्लाह अपनी शान के मुताबिक वहां तेरा जिक्र करेगा। जिक्र करने वालों के 4 दर्जे होते हैं, 5वां नहीं है। सबसे पहला इंसान जो जिक्र करने वाला, इसमें गुमराह भी पाया जाता है। हजूर गौसे आज़म रहमहुल्लाह फरमाते हैं इसमें मुनाफिक भी होता है, इसमें हर कलीमा को होता है। जिसने कलीमा पढ़ लिया, कभी कभी सुभान अल्लाह कह लिया, भाई इफ्तिहार के कहने पे कह लिया, जब अपने दिल से कह दिया, अल्हम्दुलिल्लाह भी कह दिया, अल्लाहु अकबर भी कह दिया। लेकिन ये आम और पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज लताइफ होती है। इसमें हम महफिल में जब आते हैं, पहली स्टेज से जब हम उबूर हासिल कर लेते हैं, दूसरी में मुंतकिल होते हैं, ईमान हमारा एक भड़कती हुई आग की तरह हो जाता है। अचानक हमारी आग ऐसे बढ़ गई कि जैसे पूरी दुनिया पर छा जाएगी। दिल चाहेगा कि नबी के नाम पर कुर्बान हो जाएं, दिल चाहेगा कि गुस्ताखे रसूल को वासले फिन्नार कर दें, लेकिन जो ही सो के उठेंगे वो जज्बा मांद पड़ जाएगा। इसमें कभी आग भड़क जाती है, कभी आग बुझ जाती है। इसको लताइफ कहते हैं। जब इसको दवाम देना हो, किसी वली कामिल की बारगाह में अपना हाथ देना पड़ता है। तीसरा दर्जा फिर ला इलाहा इल्लल्लाह का आता है। यहां मुर्शिद लेकर आता है। जब मुर्शिद यहां लेकर आए, बंदे में फिर गैरत पैदा हो जाती है, सही को सही और गलत को गलत कहने की। अल्लाह फिर ताकत अदा करता है। जब मुर्शिद की बारगाह में हर महीने में 1 मर्तबा कम अज कम हाजिरी दी जाए, उसके बाद एक वक्त आता है जब बंदा फनाफी शेख का दर्जा क्रॉस करता है, तो फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा हासिल होता है। जब यहां बंदा आ जाता है, फिर उसे फनाफी रसूल कहते हैं। इससे आगे दर्जा कोई नहीं है। जिक्र वाले ये फकत 4 दर्जे हैं। जब इंसान अपनी ज़बान को अपने कंट्रोल में लाकर अल्लाह की बारगाह में पेश करता है, बंदा यूं आगे अपने मदारिज तय करता चला जाता है। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं कि मैं इसकी तफसील में जाऊं। आइए कि आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूं जिक्र के फवायद और समरात क्या हैं। यहां बार बार सुभान अल्लाह का कहा जाता है, यहां बार बार अल्हम्दुलिल्लाह का कहा जाता है। महफिल में आने वाला अगर जैसा आए वैसा चला जाए, ये तो मेरे रब को गवारा ही नहीं है। हदीस पाक में भी है, जो आया जैसी भी नियत लेकर आया, रब से बख्शिश का परवाना दे के वापस भेजता है। रसूलुल्लाह की निस्बत का ये सारा तसद्दुक है। लेकिन जिन लोगों ने जिक्र को अपना वतीरा बनाया, जिन्होंने मुसल्ले से लो लगाई, जिन्होंने तस्बीह के साथ अपना मामूल बनाया, उन्हीं लोगों की बात अर्ज करना चाहता हूं। एक अल्लाह का वली था, साहिबे बसीरत था, अल्लाह का वली था और बादशाह भी था। बीमार हो गया। अब उसने अपनी सखावत का दरवाजा खोला। उसने सोचा कि मैं अपनी मखलूक को, जो मेरी रियाया है, इसको राजी करूं, अल्लाह की मखलूक की बारगाह में कुछ पेश करूं ताकि मेरा रब राजी हो जाए। था अल्लाह का वली। उसने बहाना यह तलाश किया कि कोई भी आए तो आंखें झुका के खैरात लेने ना आए, बल्कि इनाम की सूरत में कुछ लेकर जाए। ऐलान करवा दिया, जो शख्स भी मुझे दवाई ला कर देगा जिससे मेरी बीमारी ठीक हो जाए, मैं पहले पैसे दूंगा, बाद में दवाई को चेक करूंगा। हर रोज एक बंदा सुबह आ रहा है, एक शाम को आ रहा है। बादशाह उनकी दवाई लेता,
दवाई लेकर अब साहिबे बसीरत भी थे, उस दवाई से पूछता, बता तुझ में रब ने शिफा रखी है कि नहीं रखी। आगे से वो दवाई बोलती, ऐ अल्लाह के बंदे, मुझ में शिफा कोई नहीं, मुझ में कुछ भी नहीं है। उसने अलमारी में रख दिया। दूसरा बंदा आया, उससे दवाई ली, लेकर उसे इनाम दिया, वो चला गया। उसने दवाई से पूछा, बता तुझ में शिफा है कि नहीं है। दवाई बोली, ऐ अल्लाह वाले, मुझ में कुछ नहीं है। बादशाह ने वो वहां अलमारी में रख दी। कुछ दिन गुजरे, एक माई बूढ़ी और उसका जवान बेटा, यतीम बच्चा, सारी उम्र उसने अपनी मां की गोद से परवरिश लेकर यतीमी की उम्र गुजारी है। मां ने मुसल्ले से लो लगाई थी, मां ने पाक दामनी को मुसल्ले से जोड़ रखा था। बेटे को पिछली रात का जागना सिखाया, बेटे को मुसल्ले का अदब सिखाया। किसी चौधरी की गद्दी नहीं, ये मुसल्ला रसूल है, उसका अदब सिखाया, उसकी अहमियत सिखाई, तस्बीह का उसे चलाने का अंदाज सिखाया। ये वही तस्बीह है जिससे मेहर अली परिंदे को भी जिंदा कर दिया करता है। अब उस बेटे ने मां से कहा, ऐ मां, बादशाह इनाम पे इनाम देता जा रहा है, हम 4 महीने से भूख में हैं, हम फाके में हैं। मेरी मां, मुझे भी इजाजत दे, मैं भी अपने घर से कुछ 2 पत्ते ले जाऊं। बादशाह चेक नहीं करता, बस इनाम दे देता है। मां चीख पड़ी, उसने कहा, बेटा नहीं नहीं, 4 महीने से फाके में हैं, हराम नहीं खिलाने दूंगी। अगर तू यही चाहता है, एक रात दे दे, सुबह दवाई ले जाना। मां ने एक रात मांगी, सारी रात मुसल्ले पे खुद भी रही, अपने बच्चे को भी मुसल्ले पे रखा। अब उस रात दर्द की कैफियत बढ़ गई है। मां से कभी बेटे की भूख नहीं देखी जाती। अब रब की बारगाह में अर्ज गुजार होती है, ऐ मेरे मौला, तेरे जिक्र से कभी पीछे नहीं हटी। अब बादशाह की बारगाह में मेरा बच्चा दवाई लेकर जाना चाहता है, इस मुसल्ले का तसद्दुक, इस तस्बीह का फैजान, जिक्र का तसद्दुक अता फरमा, मेरा बेटा खाली ना जाए। अब मां ने ये कह के दुरूद और सलाम शुरू कर दिया। सुबह हुई, बेटे को अपने घर से झाड़ी के 2 पत्ते दिए, ये ले जा। जब बेटा लेकर गया, बादशाह की बारगाह में पहुंचा, जाकर उसे दवाई दी, पैसे लेकर पीछे हटा। बादशाह ने दवाई से पूछा, दवाई बता तुझ में शिफा है कि नहीं है। दवाई बोली, बादशाह आज सिर्फ मुझ में नहीं, तेरी अलमारी वाली हर दवाई में रब ने शिफा रख दी है। जिक्रुल्लाह की ये बरकतें हैं, इसीलिए ये सारी महाफिल का एहतमाम किया जाता है। ये लाखों का साउंड वाला ये सारा सिस्टम, ये सेटअप क्यों व्हाट्सएप अपनी तरफ से लगा रहे हैं? जिसके दिल में ये चिंगारी पैदा हो जाती है, अल्लाह की तरफ से बंदों की जो सिलेक्शन हो जाती है, फकत वो खुद ही इस्तिफादा नहीं करते। यही भाई इफ्तिखार रज़वी जैसी बात अंदर बैठक में बैठकर सुनाता है, ऐसी आम शख्स कोई नहीं सुनाता। इसकी वो महफिल भी बड़ी ही खूबसूरत होती है, लेकिन यहां लाने का मकसद ये है, जिस रब का जिक्र हम खुद सुनते हैं, उसी का जिक्र आपको भी सुनाया जाए। हम उसी रसूल की बात आपको भी सुनाएं, जो अकीदा हमारा है वो आपको भी पेश किया जाए। और जिंदगी में जिस नबी का दीदार अल्लाह हमें अता फरमाता है, हम सब के साथ मिलकर उसका दीदार किया करें। जिक्र इलाही से अपनी जबानों को तर रखना चाहिए, जिक्र रसूल से अपनी समातों को भी तर रखना चाहिए। आज की महफिल का मकसद भी यही है, उठते बैठते, जागते सोते, लेते देते बिस्मिल्लाह, देते हुए भी बिस्मिल्लाह, लेते हुए भी, जमीन से नीचे सीढ़ी की तरफ जाते हुए सुबहान अल्लाह, ऊपर कदम रखते हुए अल्लाहु अकबर। किसी खूबसूरत चीज को देखो तो उसको नजर ना लगाओ, बल्कि माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। जब आपकी जबान से ये जारी हो जाएगा, हर जानने वाला भी यही कहेगा, किसी नेक माँ का पढ़ा लिखा बच्चा आ रहा है, बोलने के अदाब सीख के आ रहा है, और उधर रब ताला भी राजी हो जाएगा। जिसको 100 मरतबा कहें कि चौधरी साहब तुसी बड़े चंगे हो, वो बंदा आके अपना दिल नरम करके अताएं शुरू कर देता है। वो मालिक पूरी दुनिया को बांटने वाला, उसकी बारगाह में अगर 100 मरतबा नियत से सुबहान अल्लाह कहो कि सोनिया तू बड़ा पाक है, कोई बोध नहीं है कि उठें तो रब ताला हमारे दिलों को ही पाक कर देगा। अल्लाह वहदहू ला शरीक उस पूरी महफिल पर अपनी रहमतों का
नुज़ूल फरमाए। और मेरे भाइयों ने जिस तरीके से, जिस अंदाज से इतनी जल्दी ये महफिल सजाई है, यकीन कीजिए इतनी जल्दी महफिल का एहतमाम करना बड़ा मुश्किल है। हम लोग भी महफिल करवाते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह करवाते ही रहते हैं, हमें पता है कि ये कितना ही मुश्किल काम होता है। पूरी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ और मैं दुआ देता हूँ इनकी माँ को, दुआ देता हूँ इनके बाप को कि जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ कुत्तों का मेला नहीं लगवाने के लिए छोड़ा, जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ कोई फुटबॉल का टूर्नामेंट करवा के वहाँ कोई 10-10 हज़ार का इनाम लगवाने के लिए नहीं रखा, बल्कि जब भी एहतमाम करते हैं या अल्लाह का जिक्र करते हैं या रसूलुल्लाह का जिक्र करते हैं। अल्लाह ताला सबकी हाजिरी अपनी बारी का में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।